प्रशांत किशोर के पदयात्रा का असली मकसद आया सामने। बिहार और बिहारी तो ताखे पर, स्वार्थ के लिए पूरा षड्यंत्र। तीखे तेवर में पोल खोलने लगे तेजस्वी। एक एक कर बताया जनसुराज का सच। मीडिया वाले भी हैरान। तेजस्वी तो अभी, लेकिन नीतीश चाचा तो पहले कर चुके हैं खुलासा। बिहार बदलना तो बस कहने को, असली मंशा तो कुछ और। प्रशांत किशोर जो जी है बीजेपी के एजेंट, अब बीजेपी जब हारने लगी, और प्रशांत किशोर जी को तो मेरे चाचा ने ही कहा था कि अमित शाह के कहने पे हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, और भैया जो इनके साथ काम करेगा जो पार्टी वो बर्बाद हो गई। पिछले 2 अक्टूबर से जनसुराज नाम की पदयात्रा पर निकले राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पूरी सच्चाई तेजस्वी ने बता दी। अक्सर पीके के मसले पर चुप रहने वाले तेजस्वी ने एक एक कर प्रशांत किशोर की पोल ही खोल दी। तेजस्वी के इस बयान के सामने आने के बाद अब हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। प्रशांत किशोर भी सोचने पर मजबूर हैं कि तेजस्वी को इतनी जानकारी कहां से मिली। दरअसल मीडिया वालों को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को लेकर एक सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट है। यह बात आप सब लोगों ने सुना होगा। अब बीजेपी जब हारने लगी तो तीसरे चौथे चरण चुनाव के बाद उनको बुलवाना शुरू कर दिया। बीजेपी के लोगों ने माहौल बनाने के लिए ऐसा किया है। मेरे चाचा नीतीश कुमार ने ही कहा था कि अमित शाह के कहने पर हमने प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, और आज तक उसका खंडन न प्रशांत किशोर ने किया और न ही अमित शाह ने किया। प्रशांत किशोर जो जी है, देखिए वो बीजेपी के एजेंट, और ये बात आप लोग सब लोगों ने सुना होगा। अब बीजेपी जब हारने लगी तो तीसरे चौथे चरण के बाद उनको बुलवाना शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों ने, माहौल बनाने के लिए। और प्रशांत किशोर जी को तो मेरे चाचा ने ही कहा था कि अमित शाह के कहने पे हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, और आज तक उसका खंडन ना ही अमित शाह ने किया है, ना ही प्रशांत किशोर जी ने किया है। और वो वीडियो मेरे पास अभी भी है, आप लोगों के पास भी है, जरूर चलाइएगा, जिसमें नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम अमित शाह जी के कहने पे बनाए। तो ये तो शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर तो शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं। जो पार्टी उनके साथ काम करेगी वो बर्बाद हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर अभी यात्रा पर घूम रहे हैं। वो जिला अध्यक्ष को सैलरी पर रखते हैं। विश्व की सबसे अमीर पार्टी के साथ बीजेपी भी अपने जिला अध्यक्ष को सैलरी पर नहीं रखती और नगारी देती है, लेकिन प्रशांत किशोर ऐसा करते हैं। न जाने इनके पास पैसा कहां से आता है। आप सभी ने देखा होगा कि कभी किसी के साथ काम करते हैं तो कभी किसी के साथ। डेटा इधर उधर करते हैं। इसका डेटा लेकर उसको दे दिया और उसका डेटा इसको दे दिया। इस तरह का काम है उनका। आप देखे होंगे अभी यात्रा घूम रहे थे, वो अपने तो जिला अध्यक्ष को सैलरी पे रखते हैं। विश्व की सबसे अमीर पार्टी भी शायद भाजपा भी नहीं रखती होगी, अपने जिला अध्यक्ष को सैलरी पे ना गाड़ी देती होगी, लेकिन ये करते हैं। पता नहीं पैसा कहाँ से आता है इनके पास। और आप सब लोगों ने देखा होगा, पिछले साल किसी और के साथ काम करते हैं, किसी और के साथ, फिर डेटा का इधर उधर करते हैं। आज आपका डेटा ले लिया, कल उसको दे दिया। इसी तरीके का काम है जो रहेगा। हमको व्यक्तिगत रूप से थोड़ी कुछ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, प्रशांत किशोर जी एकदम बीजेपी एजेंट है, एकदम बीजेपी माइंड के, वो उस विचारधारा की मानने, और एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी इनको घुमा रही है, इनको फंड कर रही है। बता दें कि चुनावी रणनीतिकार इन दिनों बिहार की राजनीति को लेकर काफी सक्रिय हैं। वहीं उनके बयानों की भी काफी चर्चा हो रही है। इस चुनावी माहौल में उनकी भविष्यवाणी से राजनीतिक गलियारों में गर्मी बढ़ गई है। उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने का संकेत दिया है। इंडिया गठबंधन को ज्यादा लाभ न मिलने की बात कही है। इससे बिहार सहित देश की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है।